हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 22। और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो ये गलत है क्योंकि ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था। ओके, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में और ये काका केलकर की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, और ये जो मंडल आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1979 में। ठीक है, और इसने अपनी जो अनुशंसाएं दी थी वो 1980 में दी थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो चलिए दूसरा देखते हैं। इसने अनुशंसा की कि केंद्र सरकार की 27% नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। मंडल आयोग ने यह पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों के रोजगार में बहुत कम उपस्थिति थी, इसीलिए इन समूहों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो ये तो गलत था पहला, दूसरा सही था, तो इसका आंसर है केवल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ई शासन पहल ई समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है यह सरकार की लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र है। ये बिल्कुल ठीक है। ओके, ये भारत सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, विभाग, संगठन आदि विभिन्न जो एजेंसियां होती हैं, तो इनके जो लंबित कार्य बिंदु हैं, प्रस्ताव, मुद्दे, परियोजना, लक्ष्य आदि जो होते हैं, तो उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए इसी समीक्षा नामक ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किया गया। ओके, तो ये पहला तो ठीक हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। यह सरकार की ई ऑफिस पहल के घटकों में से एक है। तो ये गलत है। ओके, ये जो ई ऑफिस पहल है इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्य प्रणाली की स्थापना करना है। ओके, तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन केवल एक सही है, तो ये है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ओके, तो चलिए देखते हैं कि सूचना आयुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखते हैं। सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र मुख्य सूचना आयुक्त को सौंपता है। तो ये पहला ही मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा था, तो ये पहला ही है। ओके, क्योंकि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और जो सूचना आयुक्त होते हैं वो किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, ना कि मुख्य सूचना आयुक्त को। ओके, तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इसका आंसर यही है। तो चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ओके, और दूसरा है उसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है। और लास्ट है सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, ये सारी, और इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये जो अपना त्यागपत्र सौंपता है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है निर्वाचन आयोग के पास किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की शक्ति है। हाँ बिल्कुल है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को संपूर्ण देश में उसके उपयोग के लिए अनन्य रूप से आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तीसरा देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त मान्यता राजनीतिक दलों को राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन चैनलों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराती है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, लास्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के उपबंध द्वारा शामिल होता है। तो ये गलत है क्योंकि ये 1951 के अंतर्गत है। ठीक है, और ये 29A धारा में है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद संचालित वैज्ञानिक और सैन्य अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये एक तरफ ऑपरेशन है और दूसरी तरफ ये संचालित है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑपरेशन पोलो। तो चलिए देखते हैं ये किससे संबंधित है। हैदराबाद का विलय। तो ये बिल्कुल ठीक है। जब हैदराबाद को 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था तब ये ऑपरेशन चलाया गया था, उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं स्माइलिंग बुद्धा। तो ये देखते हैं 1974 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 18 मई 1974 को भारत द्वारा संपन्न प्रथम सफल परमाणु बम परीक्षण का जो कोड दिया गया था वह स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिक्किम का विलय।
तो ये गलत है, क्योंकि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसमें आतंकी जो धार्मिक नेता को बाहर करने से संबंधित है, और ये 1 जून से 8 जून 1984 तक चला था। ओके, तो ये गलत है। तो इसका आंसर है 1 और 2, इसमें सही ढूंढना है, तो ये है ऑप्शन ए में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस मेथिल अल्कोहल का यूज पेंट में करते हैं, वार्निश में करते हैं, और वार्निश आदि उद्योगों में ब्लैक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसका यूज हम प्रिंटिंग उद्योग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है नीला, हरा, पीला या नारंगी। तो ये निम्न में से पूछा है। ओके, तो ये तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी नारंगी में, और वैसे सबसे अधिक होती है रेड की। ओके, लाल की। उसके बाद नंबर आता है नारंगी का, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, और सबसे बाद में आता है बैगनी। ओके, अगर इसके क्वेश्चन की जगह अधिक की जगह सबसे कम पूछा जाता तो होता बैगनी। ओके, तो आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार फिर बता देती हैं। सबसे अधिक होता है लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, और बाद में बैगनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या कार्बन। तो स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। ओके, और इसमें क्रोमियम की मात्रा होती है 1% से 18% तक। और ये जो कार्बन होता है, तो ये कार्बन की मात्रा स्टील में होती है क्योंकि ये कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि कौन कठोरता प्रदान करता है तो इसका आंसर होगा कार्बन, जबकि इसने पूछा है जंगरोधी बनाने के लिए, तो ये है क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नर्म लोहे से, इस्पात लोहे से, कोबाल्ट से या पीतल से। तो ये विद्युत चुंबक तैयार किए जाते हैं नर्म लोहे से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ऑप्शन देखते हैं। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से बाहरी वस्तुओं को अवमुक्त करने हेतु, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी बिल्कुल ठीक है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सीबीआई के निदेशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये सीबीआई के निदेशक के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सीबीआई के निदेशक की चयन की प्रक्रिया केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी अधिनियम 2003 के अंतर्गत परिभाषित है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 है, इसके अंतर्गत सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है, न कि 2003 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सीबीआई के निदेशक को 2 वर्ष की कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही पूछा है, तो ये है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो चलिए सीबीआई की बात कर लें। ओके, सीबीआई तो ये केंद्र सरकार की मुख्य अन्वेषण एजेंसी है। ये प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, और यह एक सांविधिक निकाय नहीं है। ओके, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो 1946 था, तो ये अपनी शक्ति उसी से प्राप्त करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, ये स्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था, परंतु मार्च 2009 में इसे विधिवत गठित किया गया है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। तीसरा देखते हैं। ये आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को विनियमित करता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो जमाखोरी है वह अधिनियमित करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा। ओके, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा सही पूछा है, तो इसका आंसर है 1 और 2, ये है ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से किसके संबंध में महात्मा गांधी ने अत्यंत भारी भूल करना यानी हिमालय ब्लंडर स्वीकार किया था? ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो महात्मा गांधी ने अत्यंत भारी भूल ये कहा था और असहयोग आंदोलन को, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में, और ये जो कथन कहे थे महात्मा गांधी ने, ये चौरी चौरा की घटना जो हुई थी जो फरवरी 1922 में, तो इसी घटना की जो निंदा करते हुए महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे थे। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये 2 माह के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए। दूसरा देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाला प्रत्येक संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो ये दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्योंकि ये विशेष बहुमत नहीं है, ये है केवल साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या बिपिन चंद्र पाल। तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड था, तो ये संबंधित है प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। और इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, तो इन्हीं की हत्या करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, और जबकि 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई थी। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी, ठीक है। इन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, और ये किया था 1936 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे स्वामी सहजानंद, और इसके जो महासचिव थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे, तो वो थे एन.जी. रंगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी था? ऑप्शन है बज्जी, वत्स, काशी या शूरसेन। तो ये मथुरा था, तो ये राजधानी था शूरसेन की, ठीक है, ऑप्शन डी। और ये जो बज्जी है इसकी राजधानी थी वैशाली। ओके, और जो वत्स इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, और जो काशी था तो इसकी और जो राजधानी थी वो थी वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन है मृत्युदंड, जब्ती, कारावास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो दंड दिया जाता था वो था मृत्युदंड। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अजंता की कला में इनमें से किसने प्रश्रय दिया? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या गंग। तो ये अजंता की कला में प्रश्रय दिया था वाकाटकों ने, ठीक है। इस वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इसने भू राजस्व निर्धारण का आधार पैमाइश को माना था, और इसका जो मानक था वो विश्वा था, ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का। तो आंध्र भोज कहा जाता है, ये तुलुप वंश का शासक था कृष्णदेवराय, ठीक है। इसके अलावा इसे आंध्र पितामह, आंध्र भोज, यवनराज आदि नामों से जाना जाता था, ठीक है। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक इसे कृष्णदेवराय को ही बताया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? ऑप्शन है जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्रॉपर गैस की बात करें तो उसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सबकी बात करें तो वो सबसे ज़्यादा निकलता है जलवाष्प, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगर प्रॉपर गैस पूछी जाए तो आप लगाना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, मीथेन निकलती है, ठीक है। और ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो ज्वालामुखी से नहीं निकलती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है जनजाति हैं और मूल राज्य हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। थारू उत्तराखंड, तो पहला ही ये बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड से संबंधित है।
तो चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। भूटिया उत्तर प्रदेश, ये गलत है क्योंकि जो भूटिया है वो सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। मुंडा बिहार, तो ये मुंडा जनजाति है वो झारखंड और मध्य प्रदेश की है, ओके। और जो कोल राजस्थान, तो ये भी गलत है क्योंकि जो कोल जनजाति है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो थारू है वो उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है पूरनमल, मालदेव, राणा सांगा या हेमू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? ऑप्शन है शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियाल। तो अबुल फजल की मृत्यु का कारण था शहजादा सलीम, ठीक है। और इसने 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने शहजादे सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है। जो अबुल फजल थे इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी तथा जो अकबर का राजस्व सिद्धांत था उसे भी प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो जहांगीर था, तो इसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और बात करें तंबाकू की, तो ये तंबाकू भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे 1605 में, और इस जहांगीर ने 1617 में प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये मणिकरण बिजली संयंत्र ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कुल्लू जिले में स्थित है। ये कुल्लू जिला बहुत ही सुंदर है, आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। कुल्लू मनाली पास ही पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की होती है और वह कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्य परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? ऑप्शन है पंछी आयोग, सरकारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग या मोइली आयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी आयोग, ठीक है। और ये सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वह था विजयालय, ठीक है। यह पल्लवों का सामंती सरदार था। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।